नमस्कार मित्रों, यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 बीएड प्रवेश परीक्षा हेतु आवश्यक दस्तावेज। मतलब कहने का तात्पर्य स्पष्ट है कि आप यदि यूपी बीएड का एंट्रेंस देने जा रहे हैं तो आपको यह वीडियो परीक्षा हॉल में जाने से पहले देखना अति आवश्यक है, क्योंकि बीएड परीक्षा हेतु कुछ आवश्यक दस्तावेज अपने साथ आपको लेने जाना होता है। यदि आप दस्तावेज नहीं ले जाते हैं तो ऐसी कंडीशन में आपको परीक्षा से वंचित कर दिया जाता है। आइए देखते क्या है कि कौन से दस्तावेज आपको ले जाना अति आवश्यक है। तो जैसे पहले आप देख पा रहे होंगे, लिखा है अभ्यर्थी आवंटित परीक्षा केंद्र पर परीक्षा प्रारंभ होने से 1 घंटा पूर्व ही पहुंचना सुनिश्चित करें। परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट बाद परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा। कहने का मतलब यहाँ स्पष्ट है कि जो आपको प्रवेश पत्र पे सेंटर आवंटित किया गया है उसी सेंटर पे आप एग्ज़ाम देने पहुँचें और 1 घंटे पहले आप पहुँच जाएँ, क्योंकि एग्ज़ाम स्टार्ट होने के आधे घंटे बाद आपकी एंट्री संभव नहीं है। वहीं पे देखिए, पहला बिंदु उतना महत्वपूर्ण नहीं है, तो अब दूसरे बिंदु पे बात कर लेते हैं हम लोग हैं स्पष्ट रूप से। तो देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है जो आपको परीक्षा सेंटर दिया गया है आपके एडमिट कार्ड पे, आप उसी सेंटर पे जाकर एग्ज़ाम दे पाएंगे। किसी दूसरे सेंटर पे आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपका अभ्यर्थन जो है स्वतः निरस्त मान लिया जाएगा। वहीं पे आप तीसरा विकल्प देख लीजिए जल्दी जल्दी। सॉरी, थोड़ा सा रुक जाइए। वहीं पे आप तीसरा विकल्प भी देख सकते हैं। तीसरा विकल्प में साफ साफ लिखा गया है कि आपको अपने प्रश्न पत्र की 2 डाउनलोड की गई प्रश्न पत्र लेके जाने हैं, अर्थात आपको दो प्रश्न पत्र प्रिंट करके लेके जाने हैं और उसमें से आपको एक वैलिड जो कि है पहचान पत्र लेके जाना है, मतलब परिचय पत्र लेके जाना है। जैसे आपका आधार कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस होता है, पासपोर्ट होता है और वोटर आईडी हो सकती है, और साथ ही 2 अतिरिक्त फ़ोटो भी लेकर जाना है। एक फ़ोटो जो है आपके प्रवेश पत्र पर लगा दिया जाएगा और नीचे आपको सिग्नेचर करना होता है। उसको करके आप अपने कक्ष निरीक्षक को जमा कर देंगे और फ़ोटो आप वही लगाएंगे उस प्रवेश पत्र पर जो फ़ोटो आपने ऑनलाइन आवेदन में दिया था। अर्थात प्रवेश पत्र पर जो अपलोड है वही फ़ोटो आपको लेकर जाना है। ध्यान दें, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ इस बात को, अपना फ़ोटो आप वही ले जाएंगे जो फ़ोटो ऑनलाइन आवेदन में अपलोड कराया है, उससे वही सेम फ़ोटो आपको लेकर जाना होता है और वही फ़ोटो प्रवेश पत्र पर चिपका करके और नीचे सिग्नेचर का विकल्प दिया होता है, सिग्नेचर करके वह प्रवेश पत्र जो होता है आप अपने कक्ष निरीक्षक को जमा करेंगे। ऐसा न करने की दशा में आपको परीक्षा में सम्मिलित नहीं होने दिया जाएगा। तो वहीं पे आप चौथा विकल्प भी देख सकते हैं। देखिए यहीं पे दिया गया है आपका चौथा विकल्प जो है परीक्षा में। ये तो आप सबको पता होगा कि परीक्षा में आपको कोई कैलकुलेटर, मोबाइल, पेजर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण लाना जरूरी नहीं होता है, नहीं तो आपको परीक्षा से निष्कासित कर दिया जाएगा और आपकी परीक्षा निरस्त कर दी जाएगी। तो कोई भी आपको इलेक्ट्रॉनिक सामान लेकर नहीं जाना है। आप घड़ी भी ले जाते हैं तो आप घड़ी नॉर्मली ले जाइएगा, है ना। तो ऐसी बात आप सबको पता होगा। चलिए 5वें विकल्प हम लोग देख लेते हैं। 5वां विकल्प आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे साफ साफ लिखा है परीक्षा हेतु OMR उत्तर पत्रक तथा प्रश्न पुस्तिका में समस्त विवरण व उत्तर केवल काले बॉल पॉइंट अर्थात डॉट पेन से ही दें। आपको सबसे पहले भी ध्यान रखना है कि आपको ब्लैक पेन लेकर जाना है। आपको अच्छा रहेगा क्योंकि आपको इसमें गोला भरना होता है, बबल्स भरने होते हैं, तो आप मोटी काली वाली पेन ले लीजिएगा। बस एक ही पेन काले रंग की होनी चाहिए, उसी से सारे आपके कागजात भरे जाएंगे। उत्तर पत्रक पर भी और OMR पर भी सिर्फ काले बॉल पॉइंट का प्रयोग करें। आप उसमें किसी प्रकार का इरेजिंग या कटिंग पिटिंग नहीं करेंगे। ध्यान रखिए इस बात को। OMR पर किसी प्रकार का करेक्टिंग नहीं करेंगे या नाखून का प्रयोग नहीं करेंगे गलत होने के बाद। ऐसी दशा में आपका OMR जो होता है रद्द हो सकता है, समझ रहे ना। तो बिल्कुल आपको काले बॉल पॉइंट को लेकर जाना है, तो आप सिर्फ काले पेन का ही यूज करेंगे परीक्षा में। आइए आगे देखते हैं। यहाँ पे 6ठा नंबर देख लीजिएगा, इसमें साफ साफ लिखा है प्रवेश परीक्षा OMR सीट में अभ्यर्थी भाषा एवं विषय वर्ग को अंकित करना अनिवार्य है। इसके लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगा, क्योंकि इसमें समझाना काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो। तो इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा कि आपको OMR कैसे भरना है और किस प्रकार से भरना है। यह बहुत बड़ी बात है जो बताया गया है कि भाषा एवं विषय वर्ग को अंकित करना अनिवार्य है। अगर आप दूसरा भर दें तो आपका रिजल्ट भी रुक जाएगा। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूँगा। तो आइए 7वां विकल्प देख लेते हैं हम लोग हैं। 7वें विकल्प पे आ जाते हैं हम लोग सीधे। यहाँ पे लिखा है प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर दिए गए हैं, इस जिनमें से केवल एक ही उत्तर सही है। प्रत्येक उत्तर के लिए 2 अंक निर्धारित किए जाते हैं। गलत उत्तर के लिए
0.66 या 1/3 अंक काट लिए जाएंगे। अनुत्तरित प्रश्न का कोई अंक प्रदान नहीं किया जाएगा। ये माइनस मार्किंग को लेकर बात की गई है कि एक क्वेश्चन के लिए आपके 4 विकल्प होते हैं, तो सभी को पता है क्योंकि बहु विकल्पी प्रश्न ही दिए जाएंगे। तो आपका एक प्रश्न 2 नंबर का है, इसके विषय में हम लोग बात किए भी थे। तो ध्यान दीजिए, इसमें आपको कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसमें आपको 1/3 की माइनस मार्किंग है। कहने का मतलब स्पष्ट है, 1/3 का मतलब क्या होता है समझ लीजिए। अगर 3 क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो आपका 2 नंबर काट लिया जाएगा, अर्थात एक सही उत्तर आपका गलत कर दिया जाएगा। आगे देखिए, 7 नंबर के बाद आप 8वें विकल्प पे आ जाइए, 8वें नंबर पर। तो 8वें नंबर पर देख लीजिए, साफ साफ लिखा है, यहाँ पर लिखा है OMR उत्तर पत्रक 3 प्रतियों में होगा। जब आपको OMR कापी मिलेगी वह 3 कापी होगी। आप ध्यान से देखेंगे तो लिखा है मूल प्रति विश्वविद्यालय की प्रति होती है, और दूसरी जो कापी है वह गोपनीयता प्रति होती है, और तीसरी कापी अभ्यर्थी की होती है। परीक्षा अवधि में आप इन्हें किसी भी दशा में अलग नहीं करेंगे। अभ्यर्थी अपने, समझ रहे हैं, कहने का मतलब है OMR 3 प्रति होगी उसकी। एक यूनिवर्सिटी के लिए होती है, दूसरे आपकी गोपनीयता के लिए एग्जाम संबंधी, और तीसरा अभ्यर्थी मतलब आपके लिए होती है। वह आपको दिया जाएगा, आप एग्ज़ाम देते समय उसको अलग अलग नहीं करेंगे। ध्यान दें, लास्ट में वह आपको अलग करके, इन्विजिलेटर जो आपके होते हैं, कक्ष निरीक्षक जो होते हैं, वह आपको लास्ट में अलग करके देंगे या उसको अलग करने के निर्देश दिए जाएंगे। आप किसी भी दशा में उसको अलग न करें बिना अनुमति के, या फिर वह स्वतः ही इन्विजिलेटर जो हैं स्वतः आपको निकाल करके दे देंगे। ये था आपका। अब देख लीजिए 10वां नंबर। यहाँ पे 10वां नंबर से बाद पहले 9वां नंबर देख लीजिए थोड़ा सा। देखिए 9वें नंबर में स्पष्ट कर दिया गया है आपको। यहाँ पे देखिए लिखा है, अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र की मूल प्रति प्रवेश प्रक्रिया समाप्त होने तक अपने पास ही रखें। इसका मतलब है कि अभ्यर्थी जो आपके प्रवेश पत्र की मूल कापी है, प्रवेश प्रक्रिया मतलब आपके एडमिशन तक ये सारा लगने वाला है। मतलब आप अपना प्रवेश पत्र जो है अपने एडमिशन तक रखें सुरक्षित, क्योंकि एडमिशन के टाइम पे भी आपके प्रवेश पत्र की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ तक क्लियर। 10वां नंबर देख लीजिए, ये 10वां नंबर देखिएगा। ऐसे अभ्यर्थी जिनकी अर्हता परीक्षा का परिणाम प्रवेश परीक्षा के समय तक नहीं निकला है तथा वे प्रवेश परीक्षा में सफल होते हैं, तो काउंसलिंग प्रारंभ होने की तिथि के पूर्व उनके पास अर्हता परीक्षा की मूल अंक तालिका अर्थात ओरिजिनल मार्कशीट अनिवार्य रूप से होना चाहिए। मूल अंक तालिका को अभ्यर्थी द्वारा निर्दिष्ट वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से अपलोड किया जाना होगा। इसका मतलब स्पष्ट है, अगर आपने पेपर डाला है, जैसे आपने ऑनलाइन आवेदन किया है बीएड एंट्रेंस का, और आपका रिजल्ट उस टाइम पे नहीं आया है, अर्थात अपेयरिंग में डाल दिया है, ऐसी कंडीशन में प्रवेश प्रक्रिया तक, जैसे काउंसलिंग आपकी हो रही है, काउंसलिंग प्रक्रिया के प्रारंभ लिखा कि काउंसलिंग प्रारंभ होने की तिथि के पहले, काउंसलिंग आपकी स्टार्ट होने के पहले आपकी ओरिजिनल मार्कशीट आपके पास होनी आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं होता है तो आपके लिए समस्या हो सकती है, समझ रहे हैं, क्योंकि उसको वेबसाइट पर अपलोड करना ज़रूरी होता है। ऐसी न होने की दशा में हो सकता है आपका अभ्यर्थन भी निरस्त कर दिया जाए। 11वां नंबर देख लीजिए, नेत्रहीन संबंधित है जो है, ये देखिए 11वां नंबर लिखा है कि नेत्रहीन अभ्यर्थी लेखन सहायक हेतु प्रवेश परीक्षा के एक दिन पूर्व अपने परीक्षा केंद्र के केंद्रालय संपर्क करें। जो मतलब विकलांग व्यक्ति हैं, विशेष रूप से नेत्रहीनों की बात की जा रही है, जो अंधे हैं उनके लिए खास तौर से उनके लिए बताया जा रहा है कि वे पहले अपने सेंटर पर एक दिन पहले अपने केंद्रालय संपर्क कर लें, तो उनको सारे जो नियम हैं उनको बता दिए जाएंगे। अब 12वां विकल्प आप देख सकते हैं। 12वें विकल्प में आप देख सकते हैं कि बीएड प्रवेश परीक्षा 2022-24 से संबंधित किसी भी वाद का मतलब किसी भी बातों का न्याय क्षेत्र बरेली होगा। कोई भी बात का विवाद होता है तो वह उसका निर्णय बरेली ही करेगा, अर्थात कहीं और नहीं हो सकता है। 13 नंबर देख लीजिए आप, यहाँ पे स्पष्ट लिख दिया गया है, द्वितीय प्रश्न पत्र हेतु अभ्यर्थी के द्वारा चुने गए विषय वर्ग में किसी भी दशा में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तो इसके विषय में भी हम अलग से वीडियो बना देंगे, मैंने बताया भी है, तो आप टेंशन ना लें। 13वां नंबर को छोड़ देते हैं यहाँ पे। 14वां देख लीजिए, साफ साफ लिखा है, परीक्षा के दौरान दोनों पालियों में अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा, अर्थात आपको एग्ज़ाम हॉल में ही रहना पड़ेगा, आप एग्ज़ाम हॉल के बाहर नहीं जा सकते। 15वां नंबर देख लीजिए, यहाँ पे स्पष्ट लिखा है,
अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। तो मैं आपको बता दूं कि आप मास्क उसको ले लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको अभी दिखा दे रहा हूं। देखिए यहाँ पे स्पष्ट देख पा रहे होंगे आप, साफ साफ लिखा है कोरोना। देखिए यहाँ पे कोरोना पहले 90 दिनों में 1 लाख, अब 7 दिनों में मिले 1.04 लाख मरीज। तो आपको स्पष्ट हो गया होगा कि कोरोना के जो बढ़ते दर हैं उसकी वजह से आपको कोविड-19 का पालन करना पड़ सकता है। मास्क अपने साथ अवश्य लेकर जाएं, क्योंकि यह रेट बढ़ता ही जाएगा तो आपकी समस्या हो सकती है, इसलिए आप मास्क लेकर जाइएगा। कुछ न कुछ तो मास्क को आपको लेकर ही जाना है। आइए आगे देख लेते हैं। ये था आपका 15वां नंबर। बस वीडियो बहुत लंबी हो रही है, फिर भी हम जल्दी कर रहे हैं। तो अब 16वां नंबर पे देख लीजिए थोड़ा सा। यहाँ पे परीक्षा समाप्ति पर अभ्यर्थी द्वारा प्रश्न पुस्तिका एवं OMR कक्ष निरीक्षक को देना होगा। ये ध्यान रखिएगा कि आपको OMR और प्रश्न पुस्तिका जिस पे प्रश्न छपे हैं, वह प्रश्न पुस्तिका जो कॉपी है वो भी आपको कक्ष निरीक्षक को देना होगा, अर्थात आपको लेकर नहीं आना है। आगे देखिए, कक्ष निरीक्षक OMR से तृतीय प्रति को अलग कर अभ्यर्थी को वापस कर दे। ऊपर हमने चर्चा किया था कि आपके OMR की जो है 3 कापियाँ होंगी, उसमें से एक कापी विश्वविद्यालय के, दूसरी परीक्षा एग्जाम गोपनीयता के लिए, तीसरे आपकी होगी। तो वह आपका जो कक्ष निरीक्षक जो होगा, इन्विजिलेटर जो होगा, वह आपको अलग करके देगा, उसको आपको निकालना नहीं है। यदि अनुमति देता है कक्ष निरीक्षक तो आप ही उसके अनुमति अनुसार ही अलग करेंगे। आगे देख लीजिए 17वां नंबर। 17वें नंबर पर देखते हैं। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है, यदि कोई अभ्यर्थी प्रश्न पुस्तिका अथवा OMR वापस नहीं करता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्रवाई होगी। कहने का मतलब स्पष्ट है, यदि आप OMR चाहे प्रश्न पुस्तिका, दोनों दो बातें हैं। OMR मतलब आपकी उत्तर पुस्तिका होती है और आपका जो क्वेश्चन पेपर जिसमें छपा होता है वो प्रश्न पुस्तिका होती है। उसको दोनों कंडीशन में आपको वापस करना होता है, आप उसे घर नहीं ला सकते। OMR तो हर हाल में नहीं ला सकते, लेकिन आपको प्रश्न पुस्तिका भी किसी दशा में नहीं लाना है। अगर ऐसा करते हैं आप तो आपके पास विधिक कार्रवाई अर्थात नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। तो आशा करता हूं कि आपके सारे दस्तावेज क्लियर हो गए होंगे। तो आप ऐसे दस्तावेजों के साथ पहुंचिए, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है, आप एग्ज़ाम से बाहर हो सकते हैं। तो मेरे द्वारा बताए गए ये सारी चीज़ें आपके प्रश्न पत्र पर छपी हुई हैं, मैं उसी के द्वारा समझाने का प्रयास किया हूँ। तो आप बाकी समझदार भी हैं, ऐसी बात नहीं है। तो आप ये दस्तावेज के साथ ही विद्यालय पहुँचे, अपने अर्थात अपने सेंटर पर पहुँचे, नहीं तो आपको परीक्षा में संबंधी प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ बच्चों का ये भी कमेंट रहता है कि सर जो फ़ोटो अपलोड किया वो फ़ोटो हमारे पास नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में आप फ़ोटो वही लेकर जाएं जो अपलोड किए हैं, उसका मतलब कॉपी बनवा लीजिए, ठीक है, क्योंकि दिक्कत हो सकती है। फ़ोटो से आप फ़ोटो बनवा के ही लेकर जाएँ, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है एग्ज़ाम संबंधी। दूसरी बात ये ध्यान दें, यदि आपके पास वही फ़ोटो है, उस पर मुहर लगी है, तो ऐसी कंडीशन में भी आप वैसे फ़ोटो न ले जाएं, क्योंकि प्रमाणित फ़ोटो स्वीकार नहीं किए जाते एग्ज़ाम में। तो मुझे लगता है कि मैंने आपके डाउट क्लियर कर दिए होंगे कि क्या आवश्यक दस्तावेज होंगे। यदि आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए, मैं उस पर संबंधित आपको एक वीडियो बना दूँगा। और अगली वीडियो में बनाने वाला हूँ BEd OMR शीट कैसे भरें, और प्रश्न पुस्तिका संबंधी जो भी बातें हैं, और आपके विषय वर्ग का जो है उस पर संबंधित भी हम वीडियो बना देंगे। तो ध्यान दीजिए, मैंने इस पर कुछ विकल्प छोड़े भी थे, जैसे आपको 13 नंबर का मैंने विकल्प छोड़ रखा था, तो उस पर संबंधित वीडियो बना देंगे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।